नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब एक SMS आया है और आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट आपके लिए। आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब जर्नलिस्ट की हमने बात की कि ईमानदार जर्नलिस्ट, तो आपने कहा जी मेरे अलावा तो कोई मिलेगा नहीं। अरे नहीं, खुदा का खौफ करो यार, मैंने ये नहीं कहा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। अरे अरे अरे, जर्नलिस्ट में आई टेल यू इन आवर प्रोफेशन एटलीस्ट 80 to 90% आर गुड ऑनेस्ट गॉड फेयरिंग जर्नलिस्ट जो अपना काम करते हैं। वो हर जगह में ब्लैक शीप होते हैं, बट दिस इज अमंग्स द बेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड इवन नाउ। ठीक, अब्बास साहब हैं जी जद्दा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अब्बास साहब। नजम सेठी साहब से ये बात करनी थी जी जी कि पहली बात तो ये है कि जब हम लोग टीम को भेजते हैं, क्या बोर्ड उनको लेसन नहीं देता कि जब आप बैन अवी जाके क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं जी जी, तो वहाँ पे जाके आपको किस तरह से रहना है, क्या करना, मुल्क की इज्जत के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात ये है कि अब सब लोग चिल्ला रहे हैं कि इन लोगों ने बेईमानी की, इन लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे सियासतदान, करप्ट सियासतदान जो कर रहे हैं, कोई 1 करोड़ का खा रहा है, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, ऐसे जो भी करप्शन हो रही है, उसके बारे में इस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं करती हमारी आवाम? बड़ी मेहरबानी जी। पहला सवाल कि क्या इनको कोई लेक्चर वेक्चर दिया जाता है? मेरा ख्याल है लेक्चर की बात बहुत आगे निकल चुकी है, ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है। लेक्चर्स बड़े ज़रूर दिए जाते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर बड़े लेक्चर देने वाले लोग हैं, वो ज़रूर होता है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लेक्चर देते हैं शायद मेरा ख्याल है वो भी कोई मुनासिब पोजीशन में नहीं है कि वो लेक्चर्स दें, इसीलिए उनकी बात भी सुनी नहीं जाती। खुद ही आपने कहा कि बाहर माशरे में जो हालात हैं और हमारे सियासतदानों के ऊपर जो इल्ज़ाम है। दूसरी बात आपने ये कही कि सियासतदानों के ऊपर तनकीद क्यों नहीं होती, तो वो तो होती रहती है हजूर, सारा वक्त यही होती रहती है कि हमारा माशरा ख़राब हो गया, हमारे सियासतदान क्या, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या, हमारे सिविल सर्वेंट्स क्या, हमारे बिजनेसमैन क्या, सारा वक्त तो यही इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि सफाई है ही कोई नहीं, हर जगह पे चोरी हो रही है। तो वो तो साथ साथ चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। यहाँ एक गेट रिच क्विक फ़लसफ़ा चल रहा है, रातों रात पैसे कमाओ, कुछ बनाओ और लगे जाओ, और ये टैलेंट के बावजूद कोई इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, आप सोचिए कि ये आमिर जो है 18-19 साल का है, ही इज़ गॉट 10-15 ईयर्स गुड ईयर्स अहेड ऑफ हिम, और उसके बारे में वो फॉर्मर चेयरमैन ICC कहते थे कि इस ऐसा टैलेंट पिछले 10 साल में डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसका तो बड़ा गजब का फ्यूचर था, इसको तो वैसे ही 1-1 करोड़ रुपया मिलना था हर मैच के लिए, और इसका भी पता नहीं कितनी शोहरत होनी थी और बड़ा अमीर बनना था, इसको इस किस्म की हरकत करने की क्या जरूरत थी। मगर ये एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क में, एक फ़लसफ़ा बना हुआ है, गेट रिच क्विक, कंडी मारो, कट अ कॉर्नर, दे आर पार्ट ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट एनवायरनमेंट। आरिक शाह साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नजम सेठी साहब हैं जी? जी जी हुजूर, हुक्म। सेठी साहब, मैं PTCL में मुलाजिम हूँ। आपने शायद कमर्शियल की वजह से हमारी कोई खबर नहीं दे रहे यूनियन की। आज तो धरना भी था PTCL हेडक्वार्टर में भी, और इतना बड़ा वो धरना था कि वो मेरा ख्याल सारी दुनिया ने देखा होगा, लेकिन किसी चैनल ने मेरा ख्याल में कोई वो धरना नहीं दिखाया। आप कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद है। बड़ी मेहरबानी हुजूर वाला, मैं ज़रूर चेक करता हूँ अपने न्यूज़ रूम से कि अगर इतनी बड़ा ये ओकेजन था तो ये क्यों नहीं दिखाया, या इसको उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी अहमियत देनी चाहिए थी। और गालबन आप मेरा ख्याल कुछ बात सही भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है कि आपके डिमांड्स क्या हैं, जस्टिफाइड हैं नहीं जस्टिफाइड। मगर एक और बात भी हो सकती है कि शायद हुकूमत ये नहीं चाहती कि आपके जो डिमांड्स हैं उसको उनको अहमियत दी जाए, क्योंकि PTCL की अब मलकियत जो है वो शायद एक मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो एक फ्रेंडली मुल्क की एक कंपनी की है, इसलिए शायद वो भी एक डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन हो सकती है। मगर मैं ज़रूर इसको चेक करूँगा। सेठ साहब, अफसर अली साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अफसर अली खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सलाम। नजम सेठी साहब से ये बात करनी है कि आज का जो मौजू है उस हिसाब से मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब की ये 7 तबसरे में थोड़ी सी ज्यादती कर गए। जो उनका तबसरा है आपकी आज की बात से तो ये लग रहा है कि आप जागीरदारों की वकालत करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, उनके नाम हो चुकी हैं, उनके सब कुछ हो चुका है, तो इसको चेक कौन करेगा? पहली बात, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में अल्ताफ हुसैन साहब ने जब मील्स को कहा है, वरना ये तो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है कि ऐसा होना चाहिए। अब अर्जी है हुजूर वाला, थैंक यू। अर्जी है, मैं तो एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। आप अगर जागीरदारों के खिलाफ हैं या बहुत अमीर लोगों के खिलाफ हैं तो हम भी वैसे ही हैं। अर्ज ये है कि आप की जो बात है ना कि जागीरदारा निज़ाम जो 60 साल पहले था, जो कि गालबन कुछ पंजाब के सदर्न पंजाब के हिस्सों में था,
फ्रंटियर में तो जागीरदारा निज़ाम था ही नहीं, स्वात में तो था ही नहीं, बलूचिस्तान में ट्राइबल निज़ाम था, जागीरदारा निज़ाम नहीं था। अगर था तो कुछ सिंध के इलाकों में, रूरल इलाकों में था। और मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, और पंजाब के सदर्न पंजाब में कुछ था। 60 साल में वो जागीरदाना निज़ाम जिसे आप लैंड रिफॉर्म के लिए तब्दील कर सकते हैं, ज़हनियत तो ज़रूर है, फैमिलीज रूल कर रही हैं, फैमिलीज की मलकियत है, मगर लैंड रिफॉर्म में मलकियत के ऊपर अटैक आती है और मलकियत बिछड़ गई है। मलकियत ये है कि एक फैमिली के 100 ओनर्स बन गए, वो फैमिली के तौर पे एक्ट करते हैं, मगर आप लैंड रिफॉर्म में उनको डिस्पोजेस नहीं कर सकते। लैंड रिफॉर्म है कि अगर एक शख्स के पास पटवारी का रिकॉर्ड शो करता है कि ऐसे है तो फिर वैसे। तो अगर आप ये कहें कि आप एक इनकलाब लाना चाहते हैं जिसमें अमीरों के खिलाफ और बड़े बड़े जमींदार या फैमिलीज की बात करें, तो वो फिर कानून की बात तो नहीं ना हुई ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो ना हुई, लैंड रिफॉर्म की बात ना हुई। हाँ, वो जो बात दूसरी थी, वो जो इनकलाब की बात थी, मगर आपने देखा क्या जब इनकलाब आया ईरान में तो क्या क्या अमीर लोग डिस्पोजेस हो गए। जब चाइना में एक नई अमीर ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो चुकी है, सोवियत यूनियन में इनकलाब आया, आपने देखा कितनी बड़ी माफिया बन चुकी है, एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो अमीर हो गई है और वो एक क्लास बन चुकी है। तो ये सारी सोच समझ के बातें करनी चाहिए, जज्बात के साथ बात नहीं करनी चाहिए। फिर साहब अबू बकर साहब हमारे साथ, डीजी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, नजम साहब हैं जी हुक्म। जी नजम शरीफ साहब, मैंने ये कहना था कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा है, इस इल्ज़ाम का ठीक है हमारा सर शर्म से झुक गया है। मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स यूके यूएसए से बिलोंग करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम तो बाद औक़ात अपने दफातर में भी आज छुट्टी ले ली नहीं गए, सर शर्म से झुक गए हमारे। लेकिन एक काबिल और बात यह भी है कि जो तरीका उन्होंने मतलब खुफिया तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई, वो जो अजहर बंदा है हम उन लोगों को पैसे दे रहा है और फिर रिपोर्टरों से इस तरह बात बुलवा रहा है, कि ये तरीका कानूनी है कि ये अखलाक देता है जो आज की इस तहजीब के दौर में 2 मुल्कों का नाम लिया जाता है जी, जो अखलाक के ऊपर बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं, इंग्लैंड और यूएसए, कि ये अखलाकी तरीके हैं किसी को बेईमानों के ऊपर। बड़ी मेहरबानी, बहुत अहम सवाल आपने कर दिया कि सारी बात सही है, मगर क्या ये जो तरीका अख्तियार किया गया है इस अखबार में, ये जर्नलिज्म का, अच्छी जर्नलिज्म का हिस्सा है? क्या ये कानून के मुताबिक है? कानून के तो मुताबिक है। स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं। इन्हीं साहब ने एक और स्टिंग ऑपरेशन किया था, बड़ा दिलचस्प। इन्होंने एक किताब भी लिखी है बाय द वे, और ये एक मुसलमान हैं, इनके वालिद गालिबन पंजाब का एक बहुत अहम अखबार है उसके लिए काम करते थे, ये शिफ्ट कर गए लंदन। ये एक लड़का, मुसलमान लड़का है जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो रिपोर्टर था यहाँ, ये न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। इन्होंने किताब भी लिखी अपने कारकर्दियों के बारे में। उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, वो कहते हैं कि इन्होंने ये खुद एक इलीगल इमिग्रेंट बन के, इन्होंने लॉरियों में छुप के और इमिग्रेशन लॉज तोड़ के और इन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस किए, और ये प्रूव करने के लिए कि ब्रिटेन और यूरोप के इमिग्रेशन लॉज जो हैं वो सख्त नहीं है और बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं वो ठीक नहीं है। तो ये इस किस्म की चीज़ें की, कानून को तोड़ के प्रूव किया कि कानून में प्रॉब्लम्स हैं। तो अब क्या वहाँ के आईनी तौर पे इसको क्या किया जाए, इनकी कोई प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये दूसरा सवाल है। मगर जर्नलिज्म में ये चीज़ें होती हैं, स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। अब बात यह है कि सारे अखबार नहीं करते, कुछ अखबार करते हैं। बॉटम लाइन है ये यहाँ भी स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं। इंडिया में तहलका.com ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, कतकलामी माफ, लेट मी फिनिश। इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था कि उसमें जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था वो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था कि वहाँ क्या क्या हुआ। तो ये स्टिंग ऑपरेशंस कभी बुरे भी होते हैं और कभी अच्छे भी होते हैं। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। TNS दुनिया TV.tv पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।